ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां खतरनाक क्रिएचर ने धरती पर हमला कर दिया है। उनके आतंक के कारण लगभग पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो चुकी है। जो कुछ गिने चुने लोग बचे हैं वो किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी हमको दिखाती है कि इन हालातों में इंसान कैसे संघर्ष करता है और जीवित रहने की कोशिश करता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉकिंग अगेंस्ट द रेन। इस कहानी की शुरुआत ब्लेयर नाम की एक लड़की से होती है जो एक वीरान घर में अकेली रह रही है। वो लंबे समय से किसी और इंसान से नहीं मिली है और पूरी तरह से खुद को बचाने में लगी हुई है। उसके पास एक वॉकी टॉकी है जिससे वो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद कभी कोई उससे संपर्क करेगा। एक दिन वो अपने घर से बाहर निकलकर एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है। ये जगह देखने में किसी पुराने शेल्टर जैसी लगती है जहां कभी इंसानों ने शरण ली होगी, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं बचा है। अब जैसे ही ब्लेयर अंदर जाती है उसको कुछ जरूरी सामान मिल जाता है, एक पानी की बोतल और कुछ दवाइयाँ। वो जल्दी से उन्हें अपने बैग में रख लेती है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि वहां पर कोई और भी मौजूद है। डर के मारे वो बिना समय गवाए वहां से भाग निकलती है और अपने ठिकाने पर वापस लौट आती है। वापस आकर वो अपने नॉर्मल रूटीन में बिजी हो जाती है। वो खाना खाती है, किताबें पढ़ती है और अपने वॉकी टॉकी को ध्यान से देखती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई उसको जवाब दे दे। लेकिन उसको पता है कि इस उजड़ी हुई दुनिया में शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। उधर दूसरी ओर ब्लेयर से बहुत दूर टॉमी नाम का एक लड़का भी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। अब जिस जगह पर वो रह रहा था वहां पर अचानक खतरनाक क्रिएचर आ जाते हैं। खतरा देखते ही वो बिना समय गवाए वहां से भागने लगता है। इसी दौरान भागते भागते उसका बैग गिर जाता है जिसमें उसका जरूरी सामान था। हालांकि अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था, इसीलिए वो बिना रुके एक सुरक्षित जगह पर जाकर छिप जाता है। पूरी रात वो डर के साए में उसी स्थान पर छिपा रहता है और सुबह होते ही टॉमी हिम्मत जुटाकर वापस उसी जगह जाता है जहां पर उसका बैग गिरा हुआ था। वो उसको उठाता है और जल्द ही किसी दूसरी जगह जाकर छिपने का फैसला करता है। उसके पास भी एक वॉकी टॉकी था जिससे वो किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है और किस्मत से उसका ये प्रयास सफल हो जाता है और वो ब्लेयर से जुड़ जाता है। ये पहली बार था जब उसने इतने लंबे समय बाद किसी इंसान की आवाज सुनी थी। टॉमी ब्लेयर को बताता है कि वो एक पुराने बांध के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो बताता है कि नीचे खतरनाक क्रिएचर मंडरा रहे हैं, जिस पर ब्लेयर उसको एक आइडिया देती है। वो बताती है कि बांध में एक खिड़की है जिससे होकर वो सुरक्षित बाहर निकल सकता है। टॉमी उसकी बात मानता है और खिड़की के रास्ते से भाग निकलता है। इस तरह ब्लेयर की मदद से उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह वो वापस उसी जगह पर जाता है और अपना बैग और वॉकी टॉकी उठाकर आगे बढ़ जाता है। टॉमी अपनी सुरक्षित बच निकलने की खबर ब्लेयर को देता है, जिससे वो बेहद खुश हो जाती है। वो कहती है कि इतने समय बाद उसने किसी इंसान की आवाज सुनी है। टॉमी उत्सुकता से उससे पूछता है कि वो कहाँ रह रही है। ब्लेयर उसको बताती है कि वो एक पुराने घर में रह रही है जो काफी समय से वीरान पड़ा है। वो यहाँ पर लोगों से और उन क्रिएचर से बचने के लिए रहती है और ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसके बाद टॉमी उसे अपने एक प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि दूर पहाड़ की एक चोटी है जहाँ पहले उसकी फैमिली रहा करती थी। उसको लगता है कि वहाँ जाकर वो सुरक्षित रहेगा और हो सकता है कि शायद वहाँ पर कोई क्रिएचर भी ना हो। ब्लेयर ये सुनकर काफी उत्सुक हो जाती है। वो कहती है कि वो भी अकेले रहकर थक चुकी है, इसीलिए वो भी उसके साथ वहाँ पर जाना चाहती है। हालांकि ब्लेयर उसको सावधान करते हुए ये भी कहती है कि उनके वॉकी टॉकी की बैटरी सीमित है, इसीलिए वो पूरे दिन में केवल 3 बार ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोनों ये तय करते हैं कि वो दोनों सावधानी से आगे बढ़ेंगे और पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। ब्लेयर जल्दी अपना सामान पैक करती है और जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर टॉमी भी आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे तेज भूख महसूस होती है, लेकिन उसको पता है कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। टॉमी के पास कुछ खाने का सामान था, लेकिन उसने उसको तुरंत नहीं खाया। उसको पता था कि उसका सफर लंबा होगा और अगर उसने अपना भोजन अभी खत्म कर दिया तो आगे के रास्ते में मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए वो खुद को संयम में रखते हुए सफर जारी रखता है। दूसरी ओर ब्लेयर भी लगातार आगे बढ़ रही थी। वो एक खाली घर में प्रवेश करती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाएगा। अब जब दुनिया उजड़ चुकी थी तो सभी घर वीरान हो चुके थे। सावधानी बरतते हुए वो बिना कोई शोर किए कुछ खाने के लिए चीज ढूंढने लगती है। यहाँ तक कि इस जर्नी में हम ब्लेयर को एक खरगोश को मारते हुए भी देखते हैं जिसको पकाकर खा जाती है।
इसके अलावा उसे एक हेडफोन भी मिलता है जिससे वो गाने सुनने लगती है। अब इस सुनसान और खतरनाक माहौल में शायद म्यूजिक ही उसका एकमात्र साथी बन जाता है। उधर टॉमी एक पुरानी बस के पास जाने की कोशिश करता है, सिर्फ ये सोचकर कि शायद उसको वहां पर कुछ खाने का सामान मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर झांकता है, उसे अंदर से बड़ी अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। डर के मारे वो तुरंत वहां से भाग जाता है और एक सेफ जगह जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो अपना वॉकी टॉकी निकालता है और ब्लेयर से बात करने लगता है। ब्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ खाया, जिस पर टॉमी जवाब देता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। जिस पर ब्लेयर उसको एक सलाह देती है। वो बोलती है कि यहाँ चारों तरफ खाली घर ही घर है, हम किसी भी जगह से खाना ले सकते हैं, बस शोर मत करना। अगर किसी को पता चल गया तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। बातों ही बातों में टॉमी ब्लेयर से पूछता है कि अगर हम दोनों जिंदा बच गए और मिल गए तो तुम कहां पर जाना पसंद करोगी। ब्लेयर कुछ देर सोचती है और फिर कहती है कि मुझको हमेशा से न्यूयॉर्क जाने का सपना था, मैं वहां जाकर रहना चाहती थी। मेरे परिवार और मैंने उस शहर के बारे में बहुत से सपने देखे थे, लेकिन मेरे पिताजी के जीते जी हमारा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। उसकी आवाज में उदासी झलकती है। वो आगे बताती है कि उसके पिता की आखिरी निशानी सिर्फ एक तस्वीर है और अब उसके पास बस वही बची है। जिसके बाद ब्लेयर टॉमी से उसकी कहानी पूछती है। टॉमी धीरे से जवाब देता है कि मैं कोई खास नहीं हूँ, मेरे पिता की भी बस एक ही निशानी मेरे पास है, उनका नेकलेस। मैं उसको हमेशा अपने पास रखता हूँ क्योंकि वही मुझको जीने की उम्मीद देता है। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो मैंने उनकी अस्थियां समुद्र में बहा दी थी। अगर मैं इस तबाही से जिंदा बचा तो एक दिन मैं फिर से उस समुद्र के किनारे जाऊंगा ताकि अपने पिता को आखिरी अलविदा कह सकूं। ब्लेयर उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और कहती है कि रात होने वाली है और इससे पहले तुम्हें खाने और सोने की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। हम अब रात को ठीक 9 बजे बात करेंगे। जिसके बाद ब्लेयर अपनी जर्नी जारी रखती है और रास्ते में एक चर्च तक पहुंच जाती है। पूरा चर्च सुनसान पड़ा था, लेकिन तभी उसको वहां पर एक अजनबी औरत मिलती है। वो महिला अजीब तरह से बोलने लगती है। वो कहती है कि भगवान हमें हमारे कर्मों की सजा दे रहा है। इंसानों ने बहुत पाप किए थे और अब उन्हें उनके पापों की सजा मिल रही है। ब्लेयर ये सुनकर गुस्से से भर जाती है। वो गुस्से में जवाब देती है कि अगर तुम्हारा भगवान सच में होता तो वो इंसानों को मरने नहीं देता, क्योंकि इंसान उसके अपने बच्चे हैं और कोई भी भगवान अपने बच्चों को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ता है। इसीलिए ये बेकार का ज्ञान देना बंद करो। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में निकल जाती है और अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ती है। रात काफी हो चुकी थी। टॉमी एक खाली घर में एंटर होता है और वहां खाने पीने का कुछ सामान ढूंढने लगता है। थोड़ी देर खोजबीन के बाद उसको थोड़ा बहुत खाना मिल भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसकी नजर एक खतरनाक क्रिएचर पर पड़ती है। वो घबरा कर तेजी से भागने लगता है, लेकिन अचानक लड़खड़ाकर वो जमीन पर गिर जाता है और अगले ही पल वो खतरनाक क्रिएचर उसके ऊपर आ जाता है। टॉमी को लगता है कि ये उसका आखिरी समय है, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वो क्रिएचर उसको नुकसान ही नहीं पहुंचाता है। अब कुछ देर के लिए टॉमी को घूरने के बाद वो वहां से चला जाता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर टॉमी तेजी से दौड़ता हुआ एक सुरक्षित जगह जाकर छिप जाता है। उसकी सांसें थमी हुई थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाई और ब्लेयर को कॉल किया। वो बोलता है कि मेरे ऊपर एक क्रिएचर ने हमला किया था, लेकिन उसने मुझको मारा नहीं, मैं किसी तरह बच गया। ब्लेयर भी सुनकर चौंक जाती है। वो कहती है कि कैसे हो सकता है, अब तक जो भी इन क्रिएचर्स के संपर्क में आया वो जिंदा नहीं बचा है। आखिर इस बार ऐसा क्या अलग हुआ है। टॉमी की आवाज भारी हो जाती है। वो धीरे धीरे कहता है कि जब ये क्रिएचर पहली बार आए थे तब उन्होंने मेरे पिता को मार दिया था, मेरी माँ और मेरी बहन को भी। मैं सिर्फ अकेला बचा था। मैं अपने पिता की मदद भी नहीं कर पाया था और अब मुझको समझ नहीं आता कि मैं किसके लिए जिंदा रहूं। उसकी आवाज में बेबसी झलकने लगती है और वो रोने लगता है। ब्लेयर उसको शांत करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि टॉमी, हम अभी भी जिंदा हैं, तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा, हिम्मत मत हारो। अगर तुम्हारे पिता होते तो क्या वो तुमको इस तरह हारते हुए देखते? बिल्कुल नहीं। हमें मजबूत रहना होगा और पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा। हम जल्दी वहां पर मिलेंगे, बस विश्वास बनाए रखो। दोनों कुछ देर और बातें करते हैं, फिर ब्लेयर अपने सफर पर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसको एक लावारिस गाड़ी मिलती है जो बेकार पड़ी थी। वो रात बिताने के लिए उसी में रुकने का फैसला करती है। उधर टॉमी भी एक सेफ जगह खोजकर आग जलाता है और वहीं बैठकर रात काटने की तैयारी करता है।
अब सुबह होते ही ब्लेयर की आंखें खुलती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करती है, उसकी नजर गाड़ी के बाहर खड़े एक क्रिएचर पर पड़ती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो क्रिएचर गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है। ब्लेयर तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है और जैसे वो बाहर निकलती है, क्रिएचर उसकी ओर झपटता है, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए ब्लेयर खिड़की की मदद से उसके ऊपर वार करती है और किसी तरह से उसको मार गिराती है। लेकिन इस संघर्ष के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो गाड़ी के पास बैठकर रोने लगती है। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। हर दिन मौत से जूझना और हर कदम पर खतरा महसूस करना। कुछ देर के बाद वो खुद को संभालती है और वॉकी टॉकी उठाकर टॉमी से बात करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि टॉमी, अभी अभी मेरे ऊपर एक क्रिएचर ने हमला किया, लेकिन सबसे डरावनी बात ये है कि ये हमला दिन के उजाले में हुआ है। पहले ये क्रिएचर सिर्फ रात में बाहर आते थे, लेकिन अब वो सीख रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं। ये हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। टॉमी की आवाज में भी चिंता भर जाती है। वो बोलता है कि हमें अब और तेजी से आगे बढ़ना होगा। वो ब्लेयर को बताता है कि मैं करीब 1.5 दिन में पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता हूँ, तुम्हें भी जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। टॉमी उसको कहता है कि हमें जिंदा रहना होगा किसी भी कीमत पर। इसके बाद दोनों अपनी यात्रा जारी रखते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो पहाड़ की चोटी पर मिलने में सफल होंगे। इस दुनिया की तबाही में बची अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे ब्लेयर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसको लग रहा था कि अगर उसने किसी से बात नहीं की तो वो डर से पागल हो जाएगी। वो जल्दी से वॉकी टॉकी उठाती है और टॉमी से कहती है कि मुझसे कुछ पूछो, कुछ भी, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। टॉमी उसकी घबराहट को समझ जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए हल्के फुल्की बातें करने लगता है और अब धीरे धीरे ब्लेयर का डर कम होने लगता है। वो खुद को थोड़ा शांत महसूस करने लगती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ब्लेयर चलते चलते एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचती है। वो वहां थोड़ी देर बैठ जाती है, जो अपने कैमरे से फोटो लेने लगती है। ये शायद उसकी अब आदत बन चुकी थी हर मोमेंट को कैद करना, ताकि उसे लगे कि वो अब भी जिंदा है और शायद अब भी इंसानियत बाकी है। उधर दूसरी ओर टॉमी भी एक सुनसान घर में एंटर होता है। उस घर में घोड़ों का अस्तबल भी था जो अभी तक बचे हुए थे। जैसे ही वो आसपास का जायजा ले रहा होता है, एक लड़की अचानक उसके सामने आ जाती है। उसकी हालत बेहद खराब थी। वो भूख से कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो लड़की टॉमी से कहती है कि तुम्हारे पास जो बैग है वो मुझको दे दो, मैं तुमको जाने दूंगी, वरना मार भी सकती हूँ। टॉमी को उसकी हालत पर तरस आता है, लेकिन वो अपना जरूरी सामान भी नहीं दे सकता था। वो उसको मना कर देता है, जिस वजह से वो लड़की गुस्सा हो जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन जब टॉमी टस से मस नहीं होता तो वो अचानक उसके ऊपर हमला कर देती है। टॉमी तेजी से एक कोने में जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक और खतरा आ जाता है, एक क्रिएचर। लड़की जैसे उसको देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। टॉमी बिना रुके वहां से भाग जाता है, लेकिन वो लड़की इतनी फॉर्चुनेट नहीं होती है। वो क्रिएचर के चुंगल में फंस जाती है और वहीं पर मारी जाती है। टॉमी बिना वक्त गवाए वहां से भाग जाता है। वो वहां से दूरी बना लेता है और एक सुरक्षित जगह पहुंचकर वॉकी टॉकी के जरिए ब्लेयर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेयर से कोई जवाब नहीं मिलता। शायद उसने अपना वॉकी टॉकी बंद कर रखा था। ब्लेयर भी खतरे से बच नहीं पाई थी। जैसे ही वो रेलवे ट्रैक से आगे बढ़ती है, एक क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है। ब्लेयर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक वहां पर आता है और अपने हथियार से उस क्रिएचर को मार देता है। ब्लेयर कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी उसको अपने घर ले जाता है। वहां वो ब्लेयर के चोटों पर पट्टी बांधता है और उसके लिए चाय भी बनाता है। ब्लेयर गहरी सांस लेते हुए पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। ब्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। आदमी सिर हिलाता है और बताता है कि पहले मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, लेकिन जब ये क्रिएचर आए तो उन्होंने उसे मार दिया। मैं किसी तरह बच गया। अब बस यही सोचकर खुद को समझाता हूँ कि कम से कम उसे इस नर्क से छुटकारा तो मिल गया। थोड़ी देर के बाद ब्लेयर वॉकी टॉकी ऑन करती है और टॉनी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है। वो उसे बताती है कि एक बूढ़े आदमी ने उसकी जान बचाई, जिस पर टॉमी उससे पूछता है कि क्या तुम उस पर भरोसा करती हो। आज सुबह ही एक औरत ने मुझ पर हमला किया था और किसी तरह मैं बच गया। सच कहूं तो वो औरत क्रिएचर से भी ज्यादा खतरनाक थी। ब्लेयर विश्वास से जवाब देती है कि हाँ, मैं इस आदमी पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर वो चाहता तो मुझको मरने के लिए वहीं पर छोड़ सकता था, लेकिन उसने मेरी जान बचाई, मुझको खाना दिया और मेरी देखभाल भी की।
इस दुनिया में अब ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। अगर हम जिंदा रहे तो हम भी इसी तरह किसी दूर फार्म हाउस में रहेंगे, वो भी बिना किसी डर के। जिसके बाद ब्लेयर अचानक अपनी माँ की कहानी बताने लगती है। उसकी आवाज भारी हो जाती है। वो कहती है कि मैं और मेरी माँ एक रात सो रहे थे जब अचानक एक क्रिएचर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरी माँ ने उसको रोकने की पूरी कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मैं नहीं भाग पाई। मैंने उसको तड़पते हुए देखा। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पास एक गन थी जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी, और वो गोली मैंने अपनी माँ को मार दी क्योंकि मैं उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। इतना कहते ही ब्लेयर रोने लगती है। टॉमी उसको शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुमने जो किया वो सही किया ब्लेयर, किसी को इतने दर्द में छोड़ देना भी गलत था। ब्लेयर खुद को संभालती है और घर के अंदर वापस चली जाती है। उस बूढ़े आदमी ने भी उसकी बातें सुन ली थी। वो उससे धीरे से कहता है कि तुमने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए, हर कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। ब्लेयर उसकी ओर देखती है और अब उसको समझ आ रहा था कि इस दुनिया में बचे रहने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिल भी मजबूत होना चाहिए। जेम्स ब्लेयर की बातें ध्यान से सुनता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मेरी पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा। मैं आज भी उस दर्द के साथ जी रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, लेकिन शायद यही वजह थी कि मैंने तुम्हारी मदद की। कम से कम इस बार मैं किसी की जान तो बचा सका। इसके बाद जेम्स ब्लेयर को एक बैग देता है जो खाने पीने के सामान से भरा हुआ था। वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए, जहाँ तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी तुम्हें रहने के लिए किसी जगह की जरूरत पड़े तो इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन जब तक हूँ ये घर तुम्हारा है। जिसके बाद वो ब्लेयर को थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाती है। उधर दूसरी ओर टॉमी एक सुनसान जगह पर बैठा होता है। वो अपने पास बचे कुछ खाने को खा रहा होता है। तभी अचानक उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई और भी वहाँ पर मौजूद है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और तभी अंधेरे में से एक क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देता है। टॉमी अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर बेहद खतरनाक था। तभी उसे पास में एक बड़ा पत्थर दिखता है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को उठाकर क्रीचर के सर पर दे मारता है। वो क्रीचर दर्द से चीखता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। टॉमी भी राहत की सांस लेता है, लेकिन वो जानता था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। वो तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर ब्लेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। दूसरी ओर ब्लेयर भी टॉमी से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका वॉकी टॉकी भी अब बेकार हो चुका था। हार मानने के बजाय उसने वॉकी टॉकी एक ओर रखा और अपने सफर पर आगे बढ़ गई। टॉमी सफर करते करते एक घर तक पहुंच गया जहां पर वो सो गया, और अगली सुबह उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। वो चौकन्ना होकर उठा और दरवाजा खोला, जहां पर वो देखता है कि उसके सामने ब्लेयर खड़ी थी। दोनों की आंखों में राहत और खुशी झलक रही। महीनों से चले आ रहे इस संघर्ष में ये पल उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत लंबी बातचीत करने लगे। अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यही रहेंगे और अपनी दुनिया यहीं बसाएंगे, ब्लेयर मुस्कुरा कर कहती है। टॉमी कहता है कि अगर हम साथ हैं तो हमें किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि अचानक दो क्रिएचर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए घबराकर दोनों घर के अंदर भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। ब्लेयर खिड़की से झांक कर देखती है। वो कहती है कि अब ये क्रिएचर दिन में भी हमला करने लगे हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। टॉमी आसपास देखता है और कुछ गैस सिलेंडर्स नोटिस करता है। वो बोलता है कि अगर हम सिलेंडर की गैस छोड़ दें और घर में आग लगा दे तो जब वो अंदर आएंगे तब हम उनको खत्म कर सकते हैं। इसीलिए वो दोनों बिना वक्त गवाए गैस सिलेंडर्स को ऑन कर देते हैं, और जैसे ही वो क्रिएचर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं वो दोनों वहां पर आग लगा देते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें पूरा घर जल जाता है। टॉमी और ब्लेयर पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, जो अपने एकमात्र ठिकाने को जलते हुए देखते रहते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। टॉमी कहता है कि कोई बात नहीं, हम एक और घर बना लेंगे। ब्लेयर उससे सहमत होती है। अभी वो राहत की सांस ले भी नहीं पाए थे कि अचानक पहाड़ों से एक और डरावनी आवाज आने लगती है। दोनों ऊपर देखते हैं, जिनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। उनके सामने एक विशालकाय क्रिएचर खड़ा होता है, अब तक देखे गए सभी क्रिएचर से कई गुना बड़ा और भयानक। ब्लेयर और टॉमी
एक दूसरे की ओर देखते हैं, जिनको पता है कि ये खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब वो जान चुके थे कि अगर वो एक दूसरे के साथ हैं, तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। जिस जज्बे के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस खौफनाक और सस्पेंस से भरी कहानी के बाद, जहां इंसानियत और उम्मीद दोनों का इम्तिहान लिया जा रहा था, ब्लेयर और टॉमी ने दिखा दिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर मन में हिम्मत हो तो किसी भी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, तब उन्होंने एक दूसरे को संभाला और लड़ाई जारी रखी। ये कहानी सिर्फ सरवाइव करने की नहीं है, बल्कि उम्मीद और विश्वास की भी है। इन दोनों ने हर मुश्किल से सीख ली और यही उनके सबसे बड़े हथियार बने। और अंत में जब इनका सामना उस विशालकाय क्रिएचर से हुआ, तो डर के बजाय उन्होंने समझदारी से कदम उठाया। अब क्या ये दोनों इस खतरनाक क्रिएचर से बच पाएंगे, या फिर ये उनका अंत होगा? ये तो हमको इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। पर फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।